जय मसीह की सारे भाई बहनों को। तो उपवास के विषय में हम बात कर रहे थे। पहले पार्ट में आपने देखा, तो अगर किसी ने नहीं देखा है पहले पार्ट को तो जाके देख लें। ये दूसरा पार्ट बन रहा है उपवास के विषय में। तो हम बात कर रहे थे कि उपवास करने का सही तरीका क्या है। उपवास करने का सिर्फ एक ही रीज़न आदमी समझ के रखते हैं कि चलो खाना पीना त्याग लिए, हो गया, उपवास क्लियर है। ऐसा नहीं है, आपको फुल टाइम देना है। आप जब भी उपवास करें, जब भी मतलब आपको करना ही है। अगर मगर का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मसीह में हैं तो हर भाई बहन उपवास करते ही हैं, हमको पता है। कोई कम कोई ज़्यादा करता है, पर करता ज़रूर है। पर कम से कम सप्ताह में एक उपवास होना बहुत ही ज़रूरी है कि आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए। वैसे संडे का भी अच्छा है, संडे के रोज़ भी आप रख सकते हैं। बाकी आत्मा आपको जिस रोज़ अगुवाई करे आप उस रोज़ को रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर रोज़ आप रख सकते हैं, मगर जिस रोज़ को कोशिश रखें कि उसी रोज़ को रखें उपवास की जिस रोज़ आपका काम नहीं रहे, आपका ऑफिस बंद रहे। क्योंकि आप उपवास भी करें और सांसारिक लोगों के बीच में भी रहें तो उपवास आपका सफल नहीं होता है। वो पूरा उपवास आपका पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। क्योंकि उपवास का मतलब है कि परमेश्वर के साथ संगति करना, उसके साथ टाइम बिताना। तो आप अधिक से अधिक टाइम आपको प्रार्थना में वचन के साथ बिताना है उपवास के टाइम। 1-2 रोज़ का 3 रोज़ का तो ठीक है, मगर जो सप्ताह करते हैं, 21 रोज़ करते हैं, 40 रोज़ करते हैं, उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और ज़्यादा मतलब आपको स्वादिष्ट खाने से भी परहेज़ करना पड़ता है। और जैसे आपका रेगुलर का लाइफ होता है, जीवन होता है, उसी तरह को आप कराना है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए उपवास के टाइम में टीवी देखने के लिए बैठ गए। जैसे आप रोज़ उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, सिर्फ आपको नाश्ता नहीं करना है। बाकी आप जैसे रोज़मर्रा का जीवन है उसी तरह का जीना है। बाकी आपको अधिकतर कोशिश रखना है कि हम लोगों के साथ कम लोगों के साथ बातें नहीं करें और अधिक टाइम वचन के साथ बिताएं। क्योंकि हम लोगों के साथ बातें करते हैं तो व्यर्थ की बातें करते हैं। काम की बातें 2% होती है और बाकी सारे इधर उधर का नान पान, इसका क्या है, उसका क्या है ना। तो यही सब चीज़ होता है। तो उस सब चीज़ों से दूर रहना है, अपने मुंह को कंट्रोल में रखना है, नहीं बोलना है, किसी के विरुद्ध में नहीं बोलना है। अपने माइंड को भी कंट्रोल में रखना है कि ना सोचें इधर उधर की बातें, ना देखें। और सुनना भी नहीं है कि चलो भाई कोई किसी का बुरा कर रहा है, चलो हम सुन रहे हैं, तो वो भी चीज़ नहीं करना है। वो भी चीज़ आपके मतलब माइंड में अटैक करता है। आप जो सुनते हैं वो आपका ब्रेन में चलते रहता है। आप बुरा सुनते हैं तो बुरा चलता है, आप अच्छे सुनते हैं, पॉजिटिव सुनते हैं तो पॉजिटिव चलता है। तो इसीलिए नेगेटिव लोगों से ही दूर रहें। खास करके नेगेटिव लोगों से तो मिले ही नहीं। जो शैतानी लोग हैं उन लोगों से मिलने का मसीह भाई बहनों का कोई अर्थ नहीं बनता है। क्योंकि वो तो जो है सो है, जो उसका मन में पकता है वही बोलेगा ही। तो पाप करना तो शैतान का स्वभाव में रहता ही है। तो ये चीज़ जान लें और ये चीज़ जान करके आप दूरी बनाए रखें उन लोगों से। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं कि देखें इज़रा का 8 अध्याय का 22 वचन देखते हैं कि उसी विषय पर हमने उपवास रखकर प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। तो देखिए, आप उपवास रख के प्रार्थना करेंगे तो उसका रिजल्ट
जो है बहुत फास्ट आता है, बहुत जल्दी आता है कि उसने यानी कि परमेश्वर ने सुन ली, यहाँ पे देर नहीं हुआ। ठीक है। और हम लोग शुरू से देखते हैं, दाऊद से भी पुराना नियम से भी देखते हैं कि उपवास का बड़ा ही महत्व रहा है। आपका एस्तर ने भी 3 रोज़ का उपवास किया और पूरा यहूदी बचाया गया, है ना। तो यही है कि उपवास का सामर्थ्य को जाने और पहचाने। चलिए मत्ती का देखते हैं 6 अध्याय 16 वचन से 18 वचन तक कि जब तुम, मतलब करना ही हो उपवास, जब भी करना है मगर करना है, कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उसे उपवासी जानें। उसे लोग जानने के लिए वो बना के अपना मुंह रखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुका है। मतलब उसने वाहवाही ले लिया, लोग उसे जान गए, मान सम्मान मिला, उसको अपना प्रतिफल मिल गया। अब परमेश्वर की ओर से उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं रह गया। ठीक है। परंतु जब तुम उपवास करो तो, मगर तुम जब उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो, ताकि लोग नहीं जो तेरा पिता गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मतलब आपको जो है कि उपवास करना है, प्रार्थना करना है तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, परमेश्वर को दिखाने के लिए करना है। प्रार्थना लोगों को खुश करने के लिए नहीं करना है, परमेश्वर को खुश करने के लिए करना है। और लोगों का देखने का नज़रिया और परमेश्वर का नज़र में बहुत अंतर है। वो तन को नहीं देखता, वो शक्ल को नहीं देखता, वो मन को देखता है, वो आपकी खराई को देखता है। पर लोग आपके चिकनी चिपड़ी बातों से वो लोग बहलाते हैं, बहलते हैं और फुसलाते हैं, फुसलते हैं। ठीक है। तो लोगों की बातों में नहीं आना है और ना ही फालतू लोगों से बात करना है, ना ही उन लोगों के साथ बैठना है। आप उपवास में रहें तो अकेले रहें, खास करके अकेले, पूरा अकेले, वो भी वचन के साथ दिन बिताएं। सिर्फ अपना पेट को खाली रख करके नहीं, पूरा ब्रेन को भी खाली रखना है, पूरा माइंड फ्रेश करके बैठना है उपवास प्रार्थना के लिए। और दिल से प्रार्थना करना है, कोई आपके दिल में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो इस रीति से आप उपवास कीजिए, आपका प्रतिफल निश्चय ही धरा हुआ है। और सप्ताह में तो 1 रोज उपवास कीजिए ही कीजिए। तो चलिए आज की प्रार्थना को करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उपवास के विषय में वचन समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि जितने भी भाई बहन आपका जुड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर, इन्हें आशीष से दे, ब्लेस कर दे मेरे परमेश्वर। आपकी सामर्थ वाला, आपका दया वाला हाथ इन लोगों के ऊपर बने रहे मेरे पिता। छू लें पिता, आपका हाथ छू ले परमेश्वर। चाहे आपकी एंजल इन लोगों की रक्षा करे मेरे परमेश्वर। वचन इन लोगों को समझ में आए पिता, और ये वचन समझने वाला नहीं, वचन में चलने वाला बने पिता, वचन को पर मनन करने वाला बने मेरे परमेश्वर। ये खुद तो बचे पिता, दूसरे रूहों को भी बचाने वाला बने मेरे परमेश्वर। इनके प्रार्थना से बड़े बड़े पहाड़ टल जाया करेंगे मेरे परमेश्वर, बड़े बड़े शैताने भाग जाया करेंगे, अंधकार की शक्तियाँ सामत चूर हो जाया करेंगे मेरे पिता। ऐसी सामत, ऐसी बरकत रिलीज हो न पाए, आग उतरे स्वर्ग से मेरे परमेश्वर, और सारे बुराई, सारे दुष्टता, घर की कलेश, जादू टोना टोटके सब चल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर शैतानी हरकत इसके घर से डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीत नाम से। आज के बाद इसमें आपका स्वर्गदूत का पहरा हो मेरे परमेश्वर, आपका जीवित आग इसकी रक्षा करे मेरे पिता। जिस तरह मूसा के साथ आप दिन में बादल के रूप में, रात को आग के खंभे के रूप में चला करते थे मेरे पिता, और
उसी तरह हर भाई बहनों के जीवन में आपका छाया रहे मेरे परमेश्वर, आपका आग का साया रहे मेरे पिता, कि आपके साथ साथ चलने पाए मेरे परमेश्वर, की एक एक रूह आपके राज्य के लिए कीमती है मेरे पिता, एक एक रूह बचाए जाए मेरे परमेश्वर। मैं आपकी बड़ी नाम और सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और आमीन।